आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की फसल बर्बादी की कब्रगाह बनती जा रही है। किसान यहां आते तो अपनी सब्जी बेचने हैं, लेकिन सब्जी तो दूर, यहां के बेबस किसानों को उनके आंसुओं का मोल भी नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि प्रतिदिन कई कुंटल सब्जी सड़कर खराब हो रही है और संवेदनशीलता की चादर ओढ़कर बैठी सरकार और योजनाओं की तस्तरी परोसने के लिए जिम्मेदार प्रशासन अब तक आंखें मूंदे बैठा है। तो दूसरी ओर सब्जी उत्पादक सिरफिली क्षेत्र के लोग इस इलाके में फूड प्रोसेसिंग प्लांट और शासकीय कोल्ड स्टोरेज खुलवाने की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। भारत के नक्शे के बीचों बीच स्थित छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर में उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे सरगुजा में बम्पर सब्जी का उत्पादन किसानों के लिए खुशी नहीं बल्कि गम का कारण बन गया है। दरअसल सरगुजा संभाग की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी के रूप में पहचान बना चुके सिलफिली में इस बार पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर समेत अन्य सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई है। खेत में लगी इन फसलों को देखकर धरती पुत्र किसान ने ये उम्मीद की थी कि सब्जी की इस फसल को बेचकर साहूकार से लिया कर्ज और खाद बीज का कर्ज चुकाकर मेहनत कश किसान अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण पोषण कर सकेगा, लेकिन स्थिति उससे उलट है। किसानों को मंडी पर पड़ी फसल के लिए 25 रुपए बोरे की खरीदारी, 20 रुपया बोरी फूलगोभी वाले दिखा लेगा, 20 रुपया अरे गोभी वाले 20 रुपया। गौरतलब है कि सिलफिली मंडी की थोक सब्जी को छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग और उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर समेत मध्य प्रदेश के बैढ़न, अनूपपुर, शहडोल और जबलपुर जैसे महानगरों की फुटकर मंडियों में ले जाया जाता रहा है। पिछले वर्ष इन दिनों सिलफिली मंडी में आकर सब्जी माफिया किसानों की फूल गोभी 10 से 15 रुपए किलो, पत्ता गोभी 8 से 10 रुपए किलो और टमाटर 10 रुपए प्रति किलो की थोक दर से खरीद कर ले जाते थे और अपने ठिकानों में इसे दुगना दामों में बेचते थे। इसी को देखकर किसानों ने इस साल पिछले वर्ष की तुलना में सब्जी के उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन नोटबंदी और सब्जी माफियाओं की एकजुटता ने एक बार फिर किसानों को इस कदर रुला दिया है कि सब्जी का उत्पादन रेट तो दूर, किसानों को सब्जी तुड़वाने का पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। इस आपातकाल की स्थिति में सिलफिली सब्जी मंडी में प्रतिदिन आने वाले 1000 छोटे बड़े किसानों की मायूसी देखकर आपका भी दिल पसीज रहा होगा, लेकिन शायद उनके लिए कुछ कर पाने वाले नेता और अधिकारी उनकी तकलीफ से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तभी तो प्रतिदिन लगने वाले संभाग की सबसे बड़ी मंडी की सब्जी उत्पादक किसान की स्थिति ये है कि 20-25 रुपए बोरे में गोभी और कैरेट में आने वाला 25 से 30 किलो टमाटर को 20 रुपए कैरेट में भी कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। मायूस और बेबस और लाचार किसान अपनी सब्जी को मंडी पर ही छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि खेत से मंडी तक लाने का खर्च तो उन्होंने जुटा लिया था, पर घर वापस ले जाने के लिए उन्हें फिर से सूदखोरों के चक्कर में घुसना पड़ेगा। देख रहे हैं कि जो पूंजी हमारा लगा हुआ है, हम एक बोरी गोभी अभी काटते हैं खेत पे तो हमको 25 रुपया लगभग उसमें काटने का चार्ज लगता है, लेबर चार्ज, और उसको हम यहाँ लेके आते हैं तो हमको ट्रांसपोर्टिंग का कम से कम 10 रुपया बोरा पे पेट्रोल का लग जाता है बाइक से। तो उसमें होता क्या है कि अपना 35 रुपये पड़ गया, मंडी में आएंगे यहाँ कमीशन भी कटता है। दूसरी बात है कि यहाँ गोभी हमारा बिका है 25 रुपये 30 रुपये बोरी पे, और पत्ता गोभी तो कोई पूछना नहीं। अभी भी देखिए हमारा जो पड़ा हुआ है, मेरा खुद का माल है, ये बिका नहीं है, पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमको बहुत ही समस्या हो रहा है, हमारा पूंजी नहीं आ पा रहा है, हमारे खेती नहीं करते हैं तो बच्चे भी मरेंगे भूखे, ना उनको शिक्षा मिल पाएगा, ना कुछ साधन मिल पाएगा, ना कुछ व्यवस्था बना पाएंगे हम। सर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सब्जी उत्पादन हम करते हैं 4 महीना से लड़के बच्चे सभी लोग मिलके पूरा परिवार उसको मेहनत करते हैं, उसको उपज करते हैं, और जब उत्पादन हो जाता है तो बिक्री का बाजार तो है, लेकिन बाजार पे अगर माल डाउन हुआ तो माल को हमको किसी भी दाम पे, कौड़ी से कौड़ी दाम पे सस्ता बेच के जाना पड़ता है। तो उसको ये व्यवस्था बनना चाहिए कि शासन कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए कि हम माल को वहाँ एकाध दिन के रोक सकें, कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था किया जाए, या कुछ ऐसा फैक्ट्री का व्यवस्था किया जिससे कुछ मतलब सब्जी से बनाया जा सके, जिससे सॉस बना सके, टमाटर के बारे में, मिर्ची के बारे में, सब कैसे कंपनी कहीं खुले है। देश में किसानों की खुदकुशी के मामलों में तीसरे चौथे पायदान पर खड़े छत्तीसगढ़ के किसान अब क्या करें, आप ही बताइए। बहरहाल यहाँ के सब्जी उत्पादक किसान इस बदतर हालात में यही कह रहे हैं कि हमारी सब्जी को बचाने के लिए हम गरीब किसानों के लिए सरकार कोल्ड स्टोरेज या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दीजिए।